प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे सल्तनत काल में न्यायिक व्यवस्था। सल्तनत काल में न्यायिक व्यवस्था है, ये देखिए किस प्रकार से सल्तनत काल में न्याय की व्यवस्था थी। तो देखेंगे आप। इस्लामी धर्मशास्त्र है, इसको फिकह कहा जाता था। फिकह कहा जाता था, जिसके कितने स्रोत थे? 4 स्रोत थे। एक तो है कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा है इजमा और चौथा है कयास। कुरान है, यह मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है। मुस्लिम कानूनों का स्रोत है। हदीस है, इसमें पैगंबर के कहे हुए कथनों को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट है, यह है अल्लाह की इच्छा के रूप में। अल्लाह की इच्छा के रूप में। इसका जो विधिवेता होता है, ये होता है मुजतहिद। नेक्स्ट है कयास है, ये तर्क के द्वारा कानून बनाया गया, कानून व्यवस्था की गई। अधिकारी देखिए, अधिकारी कौन कौन थे? एक था फिक है इस्लाम धर्मशास्त्र। फिक इस्लाम धर्मशास्त्र है, फिक है वही है, फिक है, फिक इस्लाम धर्मशास्त्र है, फिक। अब देखिए अधिकारी, दीवान कजा, ये होता था काजी ए मुमालिक। अधिकारी होता था न्याय का प्रमुख। जिसे काजी ए मुमालिक कहते थे। काजी ए मुमालिक कहते थे। इसकी सहायता हेतु मुफ्ती होता था। कौन होता था? मुफ्ती होता था। नेक्स्ट है सदर उस सुदूर, 1 नंबर का। 2 नंबर का है सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर धर्म व दान का मुखिया होता था। नेक्स्ट है अमीर ए दाद, ये सुल्तान की अनुपस्थिति में न्यायाधीश का काम देखता था। नेक्स्ट है प्रांत के अंदर न्याय व्यवस्था देखिए। वली, ये प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 2 नंबर पे देखिए काजी ए सूबा। काजी ए सूबा, ये दीवानी व फौजदारी मामले देखता था। नेक्स्ट है दीवान ए सूबा, यह है भू राजस्व के मामले देखता था। नेक्स्ट है सत्र ए सूबा,
सद्र ए सूबा यह धार्मिक एवं अनुदानित मामले देखता था। सर्वोच्च अपील का जो न्यायालय होता था ये स्वयं सुल्तान होता था। ये कुछ न्याय व्यवस्था थी। देखिए, न्याय व्यवस्था थी ये इस्लामी धर्मशास्त्र फिक़ह के ऊपर आधारित थी, जिसके 4 स्रोत थे। कुरान मुस्लिम कानूनों का स्रोत है, हदीस पैगंबर के कथनों का स्रोत है, पैगंबर के कहे हुए कथनों के हिसाब से कानून बनाया गया। इज्मा ये अल्लाह की इच्छा है। इसका जो प्रमुख जो कानून का जो जानकार होता था जिसे मुजतहिद कहते थे। कयास जो होता था ये तर्क के आधार के ऊपर कानून है यह बनाया जाता था। यानी ये 4 स्रोत हो गए, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। अब देखिए अधिकारी है, इसमें देखिए दीवान कजा, ये एक प्रमुख अधिकारी दीवान कजा विभाग होता था जिसका प्रमुख अधिकारी काजी ए मुमालिक होता था। और इस काजी मुमालिक की सहायता करने के लिए क्या होता था, मुफ्ती होता था। और मुफ्ती है यह क्या करता था, मुफ्ती का काम जो होता है यह कानून की व्याख्या करना होता है। अब है सद्र उस सुदूर, ये धर्म व दान का मुखिया होता था। अमीर एदाद, ये जब सुल्तान है यह राजधानी में नहीं होता था तो सुल्तान की अनुपस्थिति के अंदर क्या देखता था, न्यायाधीश का कार्य करता था। प्रांत के अंदर न्याय देखें, वली जो होता था, वली या भुगता होता था, ये प्रांतपति होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था प्रांत का। काजी ए सूबा ये प्रांत के अंदर दीवानी और फौजदारी मामले देखता था। दीवान ए सूबा ये भू राजस्व व्यवस्था देखता था, यहाँ पर इससे संबंधित कानून है वो देखता था। सद्र ए सूबा ये धार्मिक अनुदानित मामले देखता था। और अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था वो कौन होता था, स्वयं सुल्तान होता था। तो ये बात हो गई कि इसके संबंध में, न्याय के संबंध में। इसके बाद में राजत्व व्यवस्था देखिए। राजत्व सिद्धांत, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साहब यहाँ से राजत्व सिद्धांत से। देखिए कौन कौन से शासक का कौन कौन सा राजत्व सिद्धांत था, इसके अपन बात करते हैं। ऐबक एवं इल्तुतमिश, इसका जो राजत्व सिद्धांत था ये ईरानी या फारसी परंपराओं के ऊपर आधारित था, ईरानी या फारसी परंपराओं के ऊपर आधारित था। नेक्स्ट है बलवन है, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान पद अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। बर्नी ने बलवन को जनता का पिता कहा। नेक्स्ट है बलवन ने दरबार में फारसी पद्धति का गठन किया। सिजदा, पायपोस और नौरोज त्योहार।
नेक्स्ट है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है, इसका राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत सैनिकवाद, सैनिकवाद पर आधारित था। इसने राजनीति को धर्म से अलग किया। नेक्स्ट है, तो तीसरे नंबर पे देखिए एमबीटी है, एमबीटी है, ये बुद्धिवादी शासक था, बुद्धिवादी शासक था। इसने उलेमाओं को राजनीति से पृथक किया। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक, इसने राजत्व में धर्म को प्रधान माना, राजत्व में धर्म को प्रधानता दी। नेक्स्ट है, तो आगे देखिए आप, आगे अपन देखेंगे तो आपका है लोधी शासक, लोधी, लोधी शासकों का राजत्व जो है ये भारतत्व पर आधारित था। यानी भाईचारे पर आधारित था। इसमें बहलोल है, बहलोल लोधी का जो राजत्व था ये समानों में प्रथम था। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी है प्रथम, प्रथम लोधी शासक था जिसने तुर्की राजत्व से प्रभावित था, तुर्की राजत्व से प्रभावित था। इब्राहिम का कथन है राजत्व के बारे में, राजा का कोई सगा नहीं होता, राजा का कोई सगा नहीं होता। तो ये क्या था, राजत्व सिद्धांत था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए राजत्व सिद्धांत यानी जो जिस प्रकार से शासन इन्होंने चलाया उस शासन का मुख्य आधार क्या था, ये प्रमुख बातें हैं जिसे राजत्व सिद्धांत कहा जाता है। ऐबक और इल्तुतमिश ने ईरानी या फारसी परंपराओं के आधार पर अपना शासन चलाया, या इनका राजत्व सिद्धांत क्या था, ईरानी या फारसी परंपराओं पर आधारित। बलबन है प्रथम शासक था जिसने सुल्तान पद का अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। यानी बलबन जो था ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान के पद पर, सुल्तान के पद के लिए अपने अधिकार और राजत्व के संबंध में विचार प्रकट किए। बरनी है, यह बलबन को जनता का पिता कहता है, और बलबन है इसने दरबार के अंदर सर्वप्रथम दरबार में फारसी पद्धति का इसने गठन किया था। दरबार के अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू करी थी, सिजदा जो है दंडवत प्रणाम करना, पायबो से ये क्या करना, सुल्तान के पैरों को चूमना, और नौरोज त्योहार है ये क्या होता था, एक ईरानी त्योहार था जो भारत के अंदर मनाने की परंपरा किसने शुरू करी थी, बलबन ने शुरू करी थी। अब अपन बात करते हैं 2 नंबर पे, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे, इसने राजत्व जो है इसका सैनिकवाद के ऊपर आधारित था अलाउद्दीन खिलजी का, यानी इसका राजत्व सिद्धांत सैनिकवाद था, और इसने सर्वप्रथम राजनीति को धर्म से क्या किया था, अलग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने बुद्धिवादी शासक था, इसका जो सिद्धांत है इसके अंदर इसने राजत्व सिद्धांत में क्या किया, उलेमाओं को राजनीति से इसने क्या किया, पृथक किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिरोज तुगलक है, इसने
इसके राजत्व के सिद्धांत में किसकी प्रधानता थी? धर्म की प्रधानता थी। लोधी शासकों का जो राजत्व सिद्धांत था भाईचारे के ऊपर आधारित था। बहलो लोधी है, इसका जो राजत्व सिद्धांत था ये समानों में प्रथम था। सिकंदर लोधी है, इसका जो सिकंदर लोधी जो है यह लोधी वंश का प्रथम शासक है जो तुर्की राजत्व से क्या था? प्रभाव था। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी का राजत्व के संबंध में कथन है कि राजा का कोई सगा नहीं होता। तो ये बात थी राजत्व सिद्धांत की जो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपनाया। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आर्थिक व्यवस्था। धन्यवाद।